हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन का 15वां क्लास होगा, 15 वीडियो बनेगा आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है। तो पीपीएम कहते किसे हैं और पीपीएम की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, जब किसी विलियन में विलय की मात्रा बहुत कम हो या फिर विलियन तनु हो तो विलियन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। फिर से सुनो, जब किसी विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प होते हैं, और आपने पढ़ा है कि जब विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प होता है जिसको हम तनु विलियन कहते हैं, तो पीपीएम की आवश्यकता तनु विलियन के लिए होता है। मतलब तनु विलियन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त की जाती है। तो पहले एक बात समझ लो कि मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा। एक मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। याद रखोगे, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 10 करोड़। 10 लाख को लिखा जाएगा 10⁶। तो 1 मिलियन बराबर 10⁶ होता है। तो देखो क्या कैसे लिखेंगे आप। देखो, जब किसी विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प होते हैं। जब किसी विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प मतलब बहुत कम हुआ। अत्यंत अल्प होता है तो विलियन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। जब किसी विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प होता है तो विलियन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है या पीपीएम में व्यक्त करते हैं। अब पीपीएम को परिभाषित कैसे करेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है? तो पीपीएम का मतलब क्या हो गया? पार्ट प्रति मिलियन। अब मिलियन कितना का होता है? 10⁶। तो इसका परिभाषा होगा किसी विलियन के 10⁶ भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। देखो, पीपीएम किसे कहते हैं? किसी विलियन के 10⁶ भागों में
अरे यार पीपीएम पढ़ रहे हो आप, पीपीएम मतलब पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ विलियन जो होना चाहिए वो 10⁶ भाग में होना चाहिए, और 10⁶ भाग के विलियन में जितने विलय का भाग उपस्थित रहेगा उसी को पीपीएम कहेंगे। तो आप यहां लिखेंगे पीपीएम का फॉर्मूला, मतलब पीपीएम का ये परिभाषा हुआ, इसको फॉर्मूला में आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे अतः पीपीएम इक्वल टू विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन, के कुल भागों की संख्या, और गुना हो जाएगा। अब बताओ विलियन के कुल भागों की संख्या कितना है? 10⁶। तो गुना हो जाएगा 10⁶। तो पीपीएम बराबर होता है विलय के कुल भागों की संख्या डिवाइडेड बाय, पीपीएम बराबर होता है विलय के भागों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन के कुल भागों की संख्या गुना 10⁶। तो ये हुआ पीपीएम इक्वल टू। अब देखो प्रतिशत को हम कैसे कैसे व्यक्त किए थे। प्रतिशत को हम W/W से लिखे थे, जिसको हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर प्रतिशत को हम V/V लिखे थे, जिसको आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर हम लिखे थे W/V, जिसको हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो पीपीएम को भी प्रतिशत की भांति ही व्यक्त किया जाता है। सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, हम यहां लिखते हैं तब समझाते हैं। प्रतिशत की भांति, प्रतिशत की भांति मतलब जैसा तरह, प्रतिशत की भांति पीपीएम को भी प्रतिशत की भांति पीपीएम को भी W/W, V/V और W/V में व्यक्त किया जाता है। देखो जिस टाइप से आप सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हो, उसी टाइप से पीपीएम को भी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत की भांति पीपीएम को भी W/W, W/V में व्यक्त किया जाता है। W/W क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। V/V क्या है? आयतन प्रतिशत। W/V क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका मतलब अगर हम पीपीएम को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो पीपीएम का यह 3 फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे अतः पहला नंबर क्या होना चाहिए? ये होगा पीपीएम बराबर, पहला नंबर तो ये ना हो जाएगा। तो बताओ W/W बराबर क्या होता है? WA डिवाइडेड बाय, अरे W बराबर क्या होता है? WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। तो ये हो जाएगा WA डिवाइडेड बाय WA प्लस WB। अब यहां तुम 100 मत कर देना, क्योंकि आप
पीपीएम को प्रतिशत में व्यक्त कर रहे हो। अब पीपीएम को यहां लिखते हैं 10⁶, तो गुना हो जाएगा 10⁶। एक फॉर्मूला तो ये होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा पीपीएम का? दूसरा फॉर्मूला आएगा V/V से। V/V क्या है? आयतन प्रतिशत। तो ये हो जाएगा पीपीएम बराबर, अब बताओ V/V बराबर क्या होता है? V/V आयतन प्रतिशत न हुआ तो V/V बराबर होता है VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB। तो ये हो जाएगा VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB, और गुना क्या हो जाएगा 10⁶। और तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? W/V। मतलब आपको पीपीएम को W/V में व्यक्त करना है। तो ये हो जाए पीपीएम बराबर W/V के बराबर क्या हुआ? W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हुआ, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है W/V इक्वल टू होता है WA डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन ml में। तो ये हो जाएगा WA और डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन ml में, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁶। इस टाइप से जब आप पीपीएम को प्रतिशत में व्यक्त करते हो तो पीपीएम का 3 फॉर्मूला होते हैं, और तीनों पर सवाल रहता है, न्यूमेरिकल्स रहता है। ठीक है। अब ये पीपीएम का यूज कहां होता है? देखो, वायु में विषैली गैस यदि उपस्थित है तो वायु में विषैली गैस की मात्रा को, वायु में विषैली गैस की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लिया वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? एक विषैला गैस होता है, NO जो उसको कहते हैं। अगर वायु में उपस्थित है तो उस वायु में उपस्थित नाइट्रिक ऑक्साइड के सांद्रता को पीपीएम में दर्शाया जाएगा। मतलब हवा में या वायु में अगर कोई विषैली गैस है तो उसकी सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सांद्रता तो समझ रहे हो ना? सांद्रता मतलब हुआ विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। उसी टाइप से जो आप टूथपेस्ट मुंह धोते हैं, उस टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड होता है, जो दांत के सड़न को के लिए आता है, फ्लोराइड डाला जाता है। तो उस टूथपेस्ट क्या हुआ? टूथपेस्ट एक विलयन हुआ, और उसमें आप फ्लोराइड डाले हैं, तो उस फ्लोराइड की सांद्रता को हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। तो ये हुआ। चलो यहां पर हम एक चीज नोट में लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। नोट में यहां लिख देते हैं, नोट में वायु में विषैली गैस की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। क्यों भाईजान? क्यों? क्योंकि वायु क्या होगा? वायु में आप विषैली गैस को देख रहे हो, तो वायु भैया, वायु तो आप जाने को बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसमें विषैली गैस थोड़ी सी मात्रा में है। तो हमको आपको क्या बताएं, जब किसी विलयन में विलय की मात्रा अत्यंत अल्प होता है तब हम विलयन की सांद्रता को पीपीएम व्यक्त करते हैं। तो वायु में विषैली गैस की जो मात्रा वो तो अत्यंत अल्प होगा, इसलिए वायु में विषैली गैस की सांद्रता को हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं। अब हम पीपीएम का न्यूमेरिकल्स देखेंगे अगले क्लास में।